जुबैर साहब, जब नवाज शरीफ साहब की स्पीच पर पाबंदी लगी, हम बड़े खुल के बोले। आज इमरान खान साहब की स्पीच पर पाबंदी लग गई और उसी तरह कंडेम हम कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। ये कब क्या ये जो ऐसे हथकंडे हैं, किसी को भी एक इम्प्रेशन ये अगर मिले कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और ये इंतकाम के लिए, और अब आप उसकी स्पीचेस वगैरह भी बंद कर रहे हैं, उन्हें भी एहतियात बरतना चाहिए स्पीचेस में ऑब्वियसली, लेकिन स्पीच बंद करना, ब्लैंकेट बैन लगाना, ये पीएमएलएन ने कब से शुरू कर दिया? देखें, पैमरा ने क्या कंसिडर करके किया है मुझे नहीं पता, बट पैमरा मेरे हिसाब से एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मेरे हिसाब से तो किसी पॉलिटिकल लीडर की आवाज़ आजकल तो ख़ास तौर पर बंद करने का फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि हर दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें इमरान खान हों या मरीम नवाज़ हों या कोई भी और लीडर हो, उसकी तकरीरें हों या उसकी मैसेज हो, वो वैसे ही पहुंच जाता है। सोशल मीडिया है, दूसरे नेटवर्क्स हैं, यूट्यूब है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पैमरा को इस किस्म का बैन और फिर सस्टेन भी करना पड़े। कल को कोर्ट में चैलेंज भी हो गया है, कोर्ट फिर फैसला देगा। इससे पहले भी किया था। मरीम नवाज जब ऑपोजिशन में थी तो आपको याद होगा कि टिकर नहीं चलता था। टिकर, ये तो आवाज की बात कर रहे हैं, टिकर नहीं चलता था, तस्वीर नहीं आ सकती थी। तो वो हमने तो साथ उसको हमने वी फेस दैट म्यूजिक। सो हम उस वक्त अगर क्रिटिसाइज करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से बैन नहीं लगना चाहिए, नवाज शरीफ पर बैन लगा हुआ था, जरदारी साहब का इंटरव्यू चल रहा था, उसको ऑफ एयर कर दिया था। तो मेरा ख्याल है आज हमें भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।